देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं आपके साथ लावनी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सद्भावना बढ़ाने के मकसद से, सद्भावना बढ़ाने के उद्देश्य से पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान पहुंच तो गए भारत, लेकिन जिस तरीके से विरोध हुआ अब साफ तौर से जाहिर है कि क्रिकेट मैच तो नहीं होगा। लेकिन होगा क्यों नहीं, क्योंकि यह भी एक बड़ा सवाल है। एक और तो सद्भावना के लिए गेंद की बात की जाती है, गेंद फेंकने की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की सरजमी से ही, पाकिस्तान के ही फॉरेन सेक्रेटरी जो अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं, एजाज साहब कहते हैं कि भारत पर छोटे एटमी अटैक करने के लिए हमने बम तैयार कर लिए हैं। तो इन सब के बीच सवाल जहन में आना लाजमी है कि अगर सद्भावना है तो बम नहीं होना चाहिए। बॉल के साथ साथ बम कैसे चल सकता है? अगर संबंध बनाने हैं तो संबंध बनाने के लिए कुछ सही कदम भी उठाने होंगे। और इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या गोली और गेंद एक साथ चल सकता है। आज कुछ सवाल लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। उन सवालों पर एक नजर डालते हैं कि आखिर क्रिकेट धर्म से बड़ा राष्ट्र धर्म तो फिर हंगामा क्यों? दरअसल हंगामा हो रहा है कि क्रिकेट होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए भाई? जब बम की बात वो करें तो हम बॉल क्यों फेंकें? वहीं बॉर्डर पर गोली तो मैदान पर गेंद क्यों? क्या पाक के साथ क्रिकेट का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए? यह भी एक सवाल है। क्या यही जरूरत है कड़ा संदेश देने की? उधर परमाणु हमले की धमकी पर भारत क्या देगा करारा जवाब? क्योंकि लगातार पाकिस्तान बोलता है कि हमने बम तैयार कर लिया है फेंकने के लिए, तो भारत का क्या होगा करारा जवाब? पाक से खेल रिश्ते के अलावा क्या सांस्कृतिक रिश्तों को भी खत्म कर देना चाहिए? ये तमाम सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब आज बात मुद्दे के में आपके साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ कुछ ही पल में जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराऊं उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जब क्रिकेट का मैच होता है तो लगता है कि दोनों देशों में तलवारें खिंच जाएंगी। इसे क्रिकेट का जुनून कहें या फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का जुनून। लेकिन ये तो सच है कि क्रिकेट पसंद करने वालों के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का बेहद रोमांच होता है। लेकिन इस रोमांच के लिए जरूरी नहीं कि हम अपने राष्ट्र धर्म को ही भूल जाएं। बॉर्डर पर पाकिस्तान गोली बरसाता रहे और हिंदुस्तान गेंद से स्वागत करता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। साफ शब्दों में कहें तो गोली और गेंद साथ साथ नहीं चल सकते। क्रिकेट की अपनी एक सीमा है। दो देशों के बीच खेल का रिश्ता तभी तक अच्छा लगेगा जब तक दोनों राष्ट्र एक दूसरे का सम्मान करें। लेकिन पाकिस्तान का दोगलापन रवैया हिंदुस्तान के साथ क्रिकेट या किसी भी तरह के सांस्कृतिक संबंध के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे में क्रिकेट धर्म को त्याग कर राष्ट्र धर्म की बात करना क्या सही नहीं है? क्रिकेट प्रेम को त्याग कर राष्ट्र प्रेम की बात करना क्या सही नहीं है? गेंद और गोली एक साथ नहीं चल सकते, ये सवाल उठाना क्या सही नहीं है? इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान को हर बार हिंदुस्तान से मुंह की खानी पड़ी है। बावजूद इसके पाकिस्तान हिंदुस्तान को एक तरफ परमाणु हमले की धमकी देता है और दूसरी तरफ क्रिकेट का रिश्ता भी रखना चाहता है। अब तय आपको करना है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट रिश्ता क्या सही है? क्रिकेट धर्म से बड़ा राष्ट्र धर्म है तो फिर हंगामा क्यों? बॉर्डर पर गोली तो मैदान पर गेंद क्यों? क्या पाक के साथ क्रिकेट का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए? परमाणु हमले की धमकी पर भारत क्या देगा करारा जवाब? पाक से खेल रिश्ते के अलावा क्या सांस्कृतिक रिश्ते भी खत्म हो? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो क्यों रखा जाए आखिर एक देश से उस देश के साथ ऐसे खेल रिश्ते या सांस्कृतिक रिश्ते जो हमेशा धमकी देता है कि हम बम फेंकने के लिए तैयार हैं? आज इस मसले पर चर्चा करते हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूद हैं संदीप दुबे जी, साथ ही साथ जाने माने खेल पत्रकार राजेश राय जी इस पैनल का हिस्सा है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ आरबी शर्मा जी मेरे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं, और पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार सज्जाद अनवर साहब। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं इस चर्चा को शुरू करूं उससे पहले चाहूंगी कि पहले 1 मिनट में आप चारों मेहमान अपनी पहली प्रतिक्रिया दें। शुरुआत मैं राजेश राय जी के साथ करना चाहूंगी। राजेश राय जी, खेल से जुड़े हुए हैं आप, और लेकिन खेल से पहले राष्ट्र धर्म आता है। क्यों ऐसे देश के साथ हम खेल से का संबंध रखें जो हम पर हमेशा अटैक करने की बात करता है? देखिए, जब तक ये जो मसले उठते हैं ये हमेशा बायलैटरल यानी द्विपक्षीय सीरीज के लिए लेकर उठते हैं। जब भारत ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप खेलता है तब कुछ नहीं होता है। अगले साल 2020 वर्ल्ड कप भारत में ही होना है और पाकिस्तान क्योंकि आईसीसी की एक टीम है उसको भी भारत खेलने आना है। जब आप दूसरे देशों में जाकर खेलते हैं तब ये झगड़ा नहीं होता है, ये तमाम चीज़ें उठती हैं
जब बायलेटरल सीरीज़ की बात आती है। और ये मौजूदा झगड़ा भी इसी बात को लेकर है कि जो दिसंबर में प्रस्तावित सीरीज़ है भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि आप आईसीसी के नियमों से बंधे हुए, मैं बिल्कुल स्पष्ट स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। आईसीसी जो नियंत्रण गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट के लिए, उसके तहत आपका पाकिस्तान के साथ 6 साल में 6 सीरीज़ खेलने का करार है। अगर आप एक अपनी जो आपकी इंटरनेशनल बॉडी है उसके साथ बंधे हुए हैं तो उस करार को आपको कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ेगा। पॉलिटिकल चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन राष्ट्र धर्म भी तो कुछ होता है। अगर देखिए, मैं राष्ट्र धर्म से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं। अगर आप राष्ट्र धर्म की बात करते हैं तो फिर ये होना चाहिए कि आप दुनिया में दूसरे मुल्कों में भी जाकर जब पाकिस्तान के साथ कोई भी सीरीज या मैच खेलते हैं तो वो भी सिरे से बंद हो जाना चाहिए कि हमें कहीं नहीं खेलना है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमारा जो राष्ट्र धर्म है सबसे सर्वोपरि है, उसके अलावा हम कुछ नहीं सोच रहे हैं। बात द्विपक्षीय सीरीज की नहीं है, विदेशी मुल्क में भी जाकर हम इस देश में कोई मैच नहीं खेलेंगे। ठीक है। आरबी शर्मा जी, सीधे तौर पर एजाज चौधरी साहब कहते हैं कि हमने बम तैयार कर लिए हैं, हथियार तैयार कर लिए हैं, और ऐसे में दूसरी ओर क्रिकेट की भी बात हो रही है। दोनों के साथ कंपैटिबिलिटी बन सकती है? नहीं, वो तैयार तो उन्होंने बहुत पहले से किए हुए हैं और उनको ये भी मालूम है कि तैयारी हमारी भी है। वो केवल इसको डराने के लिए और प्रेशर डालने के लिए बात करते हैं। इस बात को छोड़कर देखना जो आपने बात कही है वो ये है कि क्या ऐसे माहौल में हमें पाकिस्तान से और किसी प्रकार के भी रिश्ते रखने चाहिए या नहीं। खेल का रिश्ता एक है, आपने सांस्कृतिक बात की, उसके अलावा हमारा ट्रेड कॉमर्स का एक रिश्ता है और भी बहुत से रिश्ते हैं। इसलिए एक समूचे तौर पर इस बात पर विचार होना चाहिए कि इन नए हालात में हमें बॉयकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, जिस तरीके के हालात में हमें बॉयकॉट करना चाहिए। हमें लगभग हर किस्म की गतिविधियां, न केवल स्पोर्ट्स की, आगे और भी बहुत सी चर्चाएं वार्ताएं होती हैं, उन पर भी पुनर्विचार हो। चलिए, ठीक है। संदीप दुबे जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, मुझे जो लगता है कि हमारी सरकार अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ बेहतर संबंध बना के रखना चाहती है, और ख़ासतौर से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा जब भी पाकिस्तान की बात आई कि हम सबको पहले अपनी, जैसे पाकिस्तान को भी पहले अपनी गरीबी से निपटने के बारे में सोचना चाहिए। और रही बात खेल भावना की, तो खेल भावना ये है, हमारा कहता है जो राजेश राय जी ने कहा कि बीसीसीआई एक स्वतंत्र बॉडी है, उन लोगों को निर्णय लेना है कि किस तरह के खेल आपस में हों और कैसे बेहतर माहौल में हों। तो अगर वो माहौल हमें चाहिए कि हम भी दें, और पाकिस्तान को चाहिए कि उनके तरफ से ऐसी पहल हो। कि हम तो कोशिश करते हैं, माहौल तो खराब, उधर से स्टेटमेंट आता है, वही कह रहा हूं, पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसी कोशिश हो कि जब हम बेहतर माहौल बनाने की बात करते हैं तो मित्रता तो दोनों तरफ से होती है, कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो बेहतर भारत बने और बेहतर पाकिस्तान बने, इस कामना के साथ हम लोग काम करना चाहते हैं, और पाकिस्तान को ये बात समझ लेनी चाहिए, जितनी जल्दी समझेगा उतना उसके लिए बेहतर है खासतौर से। ठीक है। सज्जाद अनवर साहब, मैं आपसे भी चाहूंगी कि पहली प्रतिक्रिया आप दें, पहला रिएक्शन आपका कि जिस तरीके से उम्मीद की जाती है कि क्रिकेट के जरिए दोनों देशों के दिल जुड़ेंगे, दिल जुड़ने के पहले ही दिल तोड़ने वाले बयान आप लोगों की तरफ से आ जाते हैं। आज फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने कह दिया कि हमने बम तैयार कर लिए हैं भारत के अगेंस्ट। कैसे जुड़ेंगे दिल? बम जो है वो अभी आपके एक पैनलिस्ट ने कहा कि वो तो बहुत पुराना है, वो कोई नया नहीं है बम जो है ना। और वो बम जो है वो तो ऑप्शन ही नहीं है मेरे नजदीक। वो कोई ऑप्शन नहीं है, ना इंडिया की तरफ से एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन्स की कोई ऑप्शन है, ना ये पाकिस्तान की तरफ से है, ना इवन जो बड़े सुपर पावर्स हैं वो भी उनकी तरफ से भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा, लिहाजा आप हाइपोथेसिस चीजों को लेकर उन पे जब डिस्कशन कराती हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक फॉरेन सेक्रेटरी ने हमारे ने अगर वो बयान दिया है तो वो सारी एक इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए है। सर, इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए नहीं है। आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा सर। मैं आपसे ये मैं पूरी उम्मीद करती हूँ। उन्होंने सीधे तौर पर भारत का नाम लिया है सर। मुझे मजबूरी में यहाँ जोड़ना पड़ेगा आपके साथ जी। आप मेरी बात अगर सुन लें, आप अपने शब्द मेरे मुंह में तो नहीं ना डाल सकती, जो मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें। ठीक है, कीजिए। उसने तो एक लफ्ज बोला, एक स्टेटमेंट दी है, लेकिन कल जो बीसीसीआई के मीटिंग में भारत की तरफ से इजहार किया गया नफरत का,
माफ करिएगा साहब, कंडेम किया है। माफ करिएगा साहब, कोई सरकारें और भारत की तरफ से आप बार बार, यही आपके साथ अनवर भाई पहले भी डिबेट में होता रहा है, आप हमारे मुल्क को लेके टारगेट करते हो, हमारे भारत को लेके टारगेट, आप ये क्यों नहीं सोचते यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आपको तो मैं निमंत्रण देता हूँ, आप मेरे घर आइए और देखिए यहाँ कितना बेहतर माहौल है। आप वहां बैठे बैठे आप इस तरह की जब भाषा का आप प्रयोग करते हो तो बड़ा दुख होता है ये देख के, ये सुन के कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो मुझे दुख नहीं होता। हम कभी हमने अपने भाषा में कभी इस तरह पाकिस्तान की बात नहीं करी। हमने तो बार बार कहा कि आप अपने यहाँ बेरोजगारी से लड़िए, आप अपने यहाँ गरीबी से लड़िए, हमारी मदद होगी, सरकार हमारी भी करेगी इस मुद्दे पे। आगे बढ़ाएंगे, आखिर जरूरत क्या है और कहाँ कमी रह जाती है, इस दोनों मसले पर ही हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फटाफट ब्रेक करते हैं। तो गोली और गेंद साथ साथ नहीं चल सकते, ये बात इसलिए जहन में अब आने लगी है क्योंकि एक ओर तो खेल भावना को दिखाते हुए खेल के जरिए दिलों में दोस्ती की अलग जगाने के लिए पाकिस्तान के चीफ जो हैं, वो पीसीबी चीफ हैं, वो यहाँ आते हैं यारी दिखाने के लिए, शहरयार साहब यारी दिखाने के लिए आते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एजाज चौधरी साहब कह देते हैं कि भारत पर हमले के लिए हमने छोटे बम तैयार कर लिए हैं। तो ऐसे में ये सवाल जहन में आना लाजमी है कि एक देश जो दूसरी तरफ तो मित्रता की बात करता है तो शत्रुता कहां से आ जाती है। इसी मसले पर आज हम खास तौर से चर्चा कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सजाद अनवर साहब के पास मैं एक बार फिर से चलना चाहूंगी, मेरे साथ बाहर से पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। सजाद साहब, मैं बतौर वरिष्ठ पत्रकार अगर आपसे समझना चाहूँ, खेल या संस्कृति से जुड़ी हुई जो सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं, कल्चर और स्पोर्ट्स, वो दिलों को जोड़ता है। लेकिन दिल तो तभी जुड़ेंगे ना जब वहाँ के जो खास तौर से जो उस देश की नुमाइंदगी करते हैं लोग, उस देश में खास तौर से जिनकी वजह से पहचान है उस देश की, उनसे भी तो हम उम्मीद करें कि कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, कुछ अच्छे बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, ताकि हम समझ सकें कि आप भी चाहते हैं हमसे मित्रता रखना। जी बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हौसला रखें, चीखा ना करें। जब मैं बात करूं मेरी बात सुना करें, आप उसका जवाब दें। बेशक तीनों लोगों से उसका आप उत्तर लें, लेकिन मेरी बात कंप्लीट हो लेने दिया करें प्लीज। हम पाकिस्तान में, मैं और मेरे समेत बेशुमार जर्नलिस्ट हैं, हमारी सिविल सोसाइटी है जो ये चाहती है कि भारत के साथ सियासत के साइड बाय साइड दूसरे रिलेशंस, कॉमर्स रिलेशंस, सपोर्ट रिलेशंस, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि जब क्रिकेट टीम इंडियन पाकिस्तान में आई थी और बहुत सारे आपके लोग जो हैं वो पाकिस्तान आए थे, तो वो बहुत अच्छी यादें यहाँ से लेकर गए थे। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त का जो भारत है और वो कुछ उसमें और पिछले भारत में बहुत फर्क है। जब मैं ऐसी बात करता हूँ तो आप कहते हैं कि आप भारत को टारगेट करते हो। नहीं, मैं तो बिल्कुल अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता। आज अरुण जेटली साहब का जो बयान छपा है आपके सारे इंडियन न्यूज़पेपर में, आप बोल लीजिए, मैं इसलिए आज हम पैनलिस्ट थोड़ा सा चुप हैं, आप बोलिए। जी कल के जो वाकया जो बम्बे में हुआ उसको उन्होंने बहुत बुरे लफ्जों में कंडेम किया है। राजीव शुक्ला ने कंडेम किया है। तो जो भारत सर, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब भी आपने खुद ही दे दिया। एक तरफ आप कहते हैं कि देश में माहौल नहीं रह गया है, अगर माहौल नहीं होता तो ये वो लोग हैं जो इस वक्त देश की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सरकार के लोग हैं। अरुण जेटली साहब हमारे यहाँ के वित्त मंत्री, आप जानते हैं, वो अगर ये बात कह रहे हैं तो फिर आप माहौल को लेकर सवाल मत खड़े करिए। सवाल सीधा सीधा ये है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट कैसे होगा? पीपल टू पीपल कांटेक्ट, आरबी शर्मा जी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट के लिए क्या इस तरीके का माहौल होना चाहिए? करनी का मुंह काला करने वालों ने
और इंजीनियर रशीद का मुंह काला करने वालों ने इंडिया ये का बार बहुत बार क्या मुद्दों किया को हुआ है। भटका देते हैं। मेरे मित्र की जो सबसे अच्छी बात है, पत्रकार हैं और बड़े सुलझे हुए पत्रकार हैं, लेकिन ये पत्रकार होने के नाते मुद्दों को ऐसे भटका देते हैं कि जो विषय है उससे हम लोग अलग हट जाते हैं। विषय पे जब चर्चा करें तो बेहतर होगा उस विषय के इर्द गिर्द रखें। आपने कहा भारत की बात करी, फिर आगे हमारे मिनिस्टर पे, अब आगे फिर बीफ पे, तो इस तरह की बातें मत करें। सीधे सीधे एक संवाद डेवलप हो, कैसे हमारे रिश्ते बेहतर हो, इस पे हम चर्चा करें, आगे निकल के बात करें। हमारा क्या रोल हो सकता है, आपका क्या रोल हो सकता है, इस दोनों देश के अंदर प्रेम स्थापित करने में हम कैसे इसको आगे कर सकते हैं। मीडिया का क्या रोल हो सकता है। आप तो पत्रकार हैं, मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है पूरे वर्ल्ड में, और खासतौर से आजकल तो सोशल मीडिया इतनी प्रभावी है, वो चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो। देखिए आप खुद स्काइपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें नाते से अलग भी एक रिश्ता है। हम कहीं भी किसी के साथ संवाद कर सकते हैं, हम दोनों युवाओं के दिल जुड़ सकते हैं। तो हम ऐसी क्यों नहीं बात करें कि हमारे देश के युवाओं का दिल आपके प्रति जुड़े और आपके देश के युवाओं का दिल हमारे प्रति जुड़े। इसमें क्यों हम नफरत ले आए, और वो नफरत से क्या मिलेगा हमें? तो अभी बहुत आगे मुल्कों और एशिया को लेके जाना है। आप देखें अभी मीडिया जो है, वो जो मीडिया है उसको तो दोस्ती की बात करनी चाहिए, लेकिन ये मोहतरमा जो सवालात उठा रही वो तो आग लगाने वाले कर रही है। बिल्कुल आग लगाने वाले साहब, आग तो आपकी तरफ से लग गई। आप मीडिया को, आप इंडियन मीडिया को हमेशा सवालों के घेरे में ले लेते हैं, लेकिन आग तो आपकी तरफ से लग गई ना। एजाज साहब अगर ये कहते हैं, स्टेटमेंट था भारत को जवाब देने के लिए छोटे एटमी हथियार बना लिए, भारत जोड़ने की क्या जरूरत थी सर? आग तो आपकी तरफ से लग गई। अच्छा, हम तो हमारे तो देश की संस्कृति है अतिथि देवो भव। जवाब एजाज चौधरी की बात का जवाब देना चाहिए आपकी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को। यू आर जर्नलिस्ट, यू शुड बी ऑब्जेक्टिव। आपको ऑब्जेक्टिव चीजों को देखने की जरूरत है। और मेरी बात सुने, क्या अभी ये भाई साहब ने कहा कि आप भारत की बात शुरू कर देते हैं, दूसरे मुद्दों पे आ जाते हैं। क्या ये दूसरा मुद्दा है कि कल बीसीसीआई के दफ्तर में जब शहरयार साहब हमारी तरफ से आए पाकिस्तान की तरफ से बात करने के लिए, तो उन पे अटैक कर दिया गया? ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, इसको क्या अलग कर सकते हैं आप? आपको पता है कि शहरयार जी पर अटैक नहीं किया गया था, सीधे तौर पे कहा गया कि ये होना नहीं चाहिए, मैच होना नहीं चाहिए। आरबी शर्मा जी, आप डिफेंस से जुड़े हैं, अगर मैं आपके पास आऊं, ये जो तमाम बातें उठ रही हैं, क्या वाकई वो कहते हैं कि भाई खेल को अलग रखिए, दूसरी तरफ दूसरे देश की धरती से भारत का नाम लेके सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमने बम तैयार कर लिए हैं? कैसे पॉसिबल है, कैसे सोचा जाए? हाँ नहीं, मैं दो बात करूँगा। पहली बात तो कि ये मान लेना कि क्रिकेट से दिल जुड़ते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा धोखा है। हम और पाकिस्तान लगभग पिछले, जब से वो बना है, हमारी तो स्मृति में है, जब से बना है उस वक़्त से बहुत क्रिकेट भी खेले हैं, दूसरी चीज़ें भी खेले। लेकिन इसका अगर हम ये कहें कि उससे हमारे दिल बहुत मिल गए हैं और अभी तक मिले रहे हैं, अभी केवल ये जो कुछ हुआ है पिछले सप्ताह, उसकी वजह से वो दिल टूटे हैं, ऐसा नहीं है। भारत और पाकिस्तान के दिल मिलाने के लिए स्पोर्ट्स कल्चर इससे अलग और बहुत सी बातों पर ध्यान देना होगा। दूसरी बात, जो मीडिया के बारे में उन्होंने बात की, मैं ये देखना चाहता था आज कि पाकिस्तान के मीडिया का रिएक्शन उनके फॉरेन सेक्रेटरी के बयान पर क्या होता है। क्या उन्होंने अपने फॉरेन सेक्रेटरी के बयान पर कोई इस प्रकार का हंगामा खड़ा किया कि क्यों वो ऐसे नाजुक वक़्त में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते ख़राब करना चाहते हैं? इसलिए जब तक हमारे पड़ोसी इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि हमारी भी अपनी कुछ सेंसिबिलिटीज़ हैं, और माहौल जो चेंज हो रहा है, वो माहौल तो चेंज होगा, क्योंकि अब बहुत दिन हुए पाकिस्तान जो इस प्रकार का खेल खेलता रहता है, जो रोजाना हमारे ताबूत आते हैं जम्मू और कश्मीर से, उसको हाँ बात करता हूँ तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। बहुत होती है, बहुत होती है। क्योंकि मैंने पाकिस्तान के तीनों लड़ाइयाँ देखी हैं, मैंने, इसलिए मैं ये जानता हूँ कि उसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। ठीक है सजाद साहब, मैं इसका जवाब आपसे लूंगी और राजू शाह जी के पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। फटाफट ब्रेक के बाद लौटते हैं तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
जिस देश में क्रिकेट को पूजा जाता हो, उस देश में ही क्रिकेट को लेकर अगर आवाज उठती है, उस देश के लिए जो लगातार भारत की सरजमी पर आतंकवाद के बीज बोता है, लगातार भारत पर आक्रमण करने की धमकी देता है, तो सवाल उठना लाजमी है कि क्यों हम गेंद के साथ साथ, गोली के साथ साथ गेंद को जगह दें। क्यों नहीं हम अपनी आवाज बुलंद करें, क्यों करें हम गोली के साथ गेंद की बात। यही आज मसला है बात मुद्दे का। और हमारे साथ चारों पैनलिस्ट इस वक्त बने हुए हैं और ब्रेक से पहले जैसे कि आरबी शर्मा जी ने कहा था कि टाइमिंग को लेकर ध्यान देना चाहिए था। सजाद अनवर साहब, मैंने ये सवाल नहीं किया, मेरे एक पैनलिस्ट हैं आरबी शर्मा जी, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने आपसे ये सवाल किया था टाइमिंग को लेकर। अगर अच्छी भावना के साथ एक जगह पर अच्छी पिक्चर पोर्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे वक्त में एजाज चौधरी साहब को ये कहने की जरूरत ही क्या थी? और अगर कह दिया है तो पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से उस पर कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं आया? देखें, पाकिस्तानी मीडिया क्यों बात करेगा जब दूसरी तरफ से इतना हेटेड एनवायरनमेंट। सर, हेटेड वर्ड तो आपकी तरफ से यूज कर लिया गया, फिर आप बोलेंगे कि लावनी आप बोलने नहीं देती। अभी मुझे जरा बात कर लेने देना, आपको आसानी होगी सवाल करने में भी और दूसरों के भी आसानी होगी बात करने में। ठीक है। ये वही पाकिस्तान है जब लाहौर में इंडिया की क्रिकेट टीम आई थी और पाकिस्तानी टीम को हरा कर गई थी यहाँ से, तो किस तरह से लाहौर वालों ने दिल खोल कर भारतीय क्रिकेट टीम को गले लगाया था। ये एक हिस्ट्री है, ये एक हिस्ट्री बनी थी उस वक्त जब मुशर्रफ और वाजपेयी के जमाने में, मनमोहन के जमाने में, वाजपेयी के जमाने में ये क्रिकेट टीम आई थी। बात ये है कि पाकिस्तान में भी, और मैं समझता हूँ इंडिया में भी, आम इंडियन जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस को एंजॉय करते हैं। लेकिन जो कट्टरवादी हैं वो खा इंडिया के हों खा पाकिस्तान के हों, वो दुश्मन हैं इस तरह की एक्टिविटी के। और जब अनफॉर्चुनेट वो होता है जब ये कट्टरवादी जो होते हैं ये पावर कॉरिडोर में चले जाएं, जब ये मीडिया में चले जाएं और जब ये सपोर्ट की चीजों को इंटरवेंशन अपनी शुरू कर दें, डाइवर्जन शुरू कर दें, तो वो अनफॉर्चुनेट होता है। और ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली ये आपकी तरफ से हुआ। ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ आप लोगों ने किया अभी रिसेंटली। मेरा कहने का मतलब है कि जो इस वक्त सेंटिमेंट पैदा हो रहे हैं भारत में, आज का जो भारत है ये हम नहीं देखना चाहते पड़ोस वाले। हमने शिद्दत पसंदों को और टेररिस्ट को और एक्सट्रीमिस्ट को भुगता है पाकिस्तान में, लेकिन भारत अब उसको फेस करने जा रहा है। आपको भी बचना चाहिए उस एनवायरनमेंट से। राजेश राय जी इसका जवाब ज्यादा अच्छा दे पाएंगे। हाँ, राजेश राय जी इसका जवाब ज्यादा अच्छा दे पाएंगे। राजेश राय जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ है कि वहाँ जो सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट है, जिसकी वजह से दूसरी टीमें वहाँ खेलने से कतरा रही हैं। कोई टीम वहाँ जाना नहीं चाहती है। इस बार जरूर जिम्बाब्वे की टीम इस साल चली गई थी, लेकिन दुनिया की तमाम बड़ी टीमें पाकिस्तान में कतई नहीं खेलना चाहती हैं। सबसे बड़ी समस्या है जब से श्रीलंका की टीम पर पाकिस्तान में अटैक हुआ था, वो सुरक्षा का मसला वहाँ बहुत ज़्यादा गंभीर है। कोई भी टीम जाने से पहले 10 बार सोचती है कि क्या जाएं या ना जाएं। और पीसीबी की जो इस समय स्थिति है कि भारत के साथ वो हर हाल में सीरीज खेलना चाहता है, चाहे दुनिया के किसी कोने में खेलना पड़े। अगर उनको अलाउ कर दिया जाए अंटार्कटिका में भी सीरीज खेलनी है तो शायद वहाँ खेल सकते हैं। पीसीबी का अपना खजाना खाली है, वो भारत के साथ चाहते हैं कि यूएई में कम से कम इस बार सीरीज हो जाए। लेकिन जिस तरह के माहौल से लोग गुजर रहे हैं और जिस तरह का जो एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं, वहाँ पर ये सीरीज़ की संभावना कतई नहीं है। बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट किया था कि क्रिकेट और आतंक एक साथ नहीं चल सकते। यही एक वजह थी। हाँ, ये बात जरूर है कि थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण हम कहेंगे, शिव सैनिकों ने जिस तरह से वहाँ जाके हंगामा किया, वो प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक भी हो सकता था, क्योंकि आखिरी में किसी भी सीरीज़ का फैसला शिव सैनिक भी नहीं करेंगे, बीसीसीआई भी नहीं करेगी। भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है वो इस बात का फैसला करेगा कि सीरीज होनी है या नहीं होनी है, टीम को जाना है या नहीं जाना है। अगर टीम वहाँ पर खेलना है तो उसका फैसला जब तक सरकार नहीं करेगी, आप कोई भी खिलाड़ी नहीं जा सकता है। लेकिन सिक्योरिटी का जो मामला है, सुरक्षा का जो मुद्दा है, जब तक अपना घर सुरक्षित नहीं करेंगे
जब तक वहाँ इस तरह की चीज़ें से बचा नहीं जाएगा तब तक शायद दुनिया की कोई भी टीम वहाँ पर पाकिस्तान खेलने नहीं जाना चाहिए। नहीं, उनका ये कहना था कि यहाँ आने पर भी वो सिक्योरिटी नहीं मिल पाती। मुझे तो कोई भी ऐसा एग्जांपल याद ना नहीं आ ऐसा रहा नहीं है। है अगर कि आप यहाँ पर देखें कोई टीम आई हो और कि उसके ऊपर अटैक हुआ हो। शोएब अख्तर और वसीम अकरम बहुत लंबे समय से लगातार भारत में कमेंट्री कर रहे हैं। हाँ, कमेंट्री कर लगातार, रहे हाँ, थे, बिल्कुल। कभी ऐसा माहौल नहीं देखने में आया। हलीम डार साहब भी लगातार एम्पायरिंग बहुत भारत के मैचों में करते रहे हैं, कभी इस तरह की चीजें नहीं आई हैं। हाँ, यही है कि जब हालात गड़बड़ होते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती रहती हैं जहां पर स्थितियां और खराब होती चली सजाद अनवर जाती साहब, हैं। आपने हमसे कुछ पल पहले ही कहा था कि यहाँ पर स्थिति नहीं ठीक होती है, और आपने खुद देखा कि मेरे साथ राजेश राय जी अभी बोल रहे थे, यहाँ के खेल पत्रकार हैं, और उन्होंने आपके सामने 2-3 नाम भी रख दिए जिनका संबंध लगातार भारत से रहा है, लगातार क्रिकेट से रहा है, और वो आते भी रहे हैं, कमेंट्री भी करते रहे हैं, अंपायर भी रहे। और ऐसे में स्थिति तभी गड़बड़ होती है जब कुछ ऐसे वाकया हो जाते हैं जिनको गले से नीचे उतारना मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात में आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान सरकार के लोगों को, जो भी वहां पे सरपरस्ती जिनकी है, उनको अपने बोलते समय थोड़ा सा संयमित होने की जरूरत है ताकि यहां पर स्थिति सही बनी रहे, दोनों देशों के बीच में स्थिति सही बने रहे? देखिए, ये फॉरेन सेक्रेटरी का बयान तो है। अलीम डार हमारे एक एम्पायर हैं, उनको 4 दिन पहले थ्रेट किया गया शिवसेना की तरफ से कि आप ये एम्पायरशिप छोड़ें और पाकिस्तान वापस चले जाएं। वो 2 दिन पहले पाकिस्तान वापस आए हैं। ये सेक्रेटरी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बयान कर दिया है। खुर्शीद कसूरी की किताब का वाकया 4 दिन पहले का है, बीसीसीआई का वाकया भी इस बयान से पहले का है। तो आपको अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि जो गलतियां आपकी तरफ है उनको आप ठीक करो, जो गलतियां हमारी तरफ है वो हम ठीक करें। लेकिन अगर आपने ब्लेम गेमिंग करनी है, आप गलतियां ठीक करने के लिए तैयार कहा हो मेरे मित्र, उसका तो कोई असूल और कोई आपकी तरफ से जिस तरह की माहौल बनाने की कोशिश हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, या पाकिस्तान में बैठी आपकी जमहूरियत तो जो माहौल बना रही है और भारत को इस तरह दिखाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ बहुत कट्टरता है, ऐसा है नहीं जो आप देख रहे हो। आप टेलीविजन में वहां बैठ के सुन रहे हो, उस तरह पिक्चर आप बना रहे हो, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ आके देखो, यहाँ काफी भाईचारा है, आपस में कहीं कोई दूरी नहीं है, और हम चाहते हैं कि अच्छा खेल भावना के साथ आपकी टीम आए और यहाँ खेल चले। लेकिन 2 तरह की बातें भी तो नहीं होनी चाहिए। आप एक तरफ सीज फायर का उल्लंघन करती है आपकी सेना और दूसरी तरफ यहाँ प्यार की बात करती है, तो दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? ये तो आपको निर्णय लेना है और आपको डिसाइड करना है कि आप अगर मित्रता चाहते हो तो दिल से दिल मिलने की बात होनी चाहिए, वहां दिल मिले। ये नहीं हो कि आप पीठ में खंजर भोंक दें और कहें कि मैं बहुत अच्छा तो आपसे प्यार करता हूं मित्र, आप बहुत अच्छे मेरे मित्र हो, और गले मिलाएं। तो साफ दिल के साथ आए। देखिए, प्यार की कहीं ना कहीं से अगर आपको लगता है कि शुरुआत की जरूरत है या नहीं है तो होनी चाहिए, तो उसकी शुरुआत की एक गुंजाइश तो कहीं ना कहीं से शुरू करनी पड़ेगी। एक वाकया मुझे याद आ गया सजाद साहब, वो वाकया आपको भी याद होगा। खंजर तो भाई दोनों तरफ, दोनों के हाथों में है। नहीं, हमारे हाथों में नहीं है, हमारी नीति और नियत स्पष्ट है। आपकी सरकार की नियत और नीति में फर्क है, ये बात आप समझिए। जिस तरह की जो बातें होती हैं उससे साफ साफ ये बात झलकता है कि हम आपके रहनुमा कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं। हम लोग को बहुत बेसिक चीज पे बात करनी चाहिए। हमें जब रिश्ते बनाने हैं, रिलेशन बनाने हैं, तो पहले आंख मिला के एक दूसरे से बात करनी चाहिए। बातों से अगर भागेंगे तो रिश्ते नहीं बनेंगे। फिर आंख मिल जाएगा, दिल तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ के लोग और आपके यहाँ के लोगों में कोई अंतर नहीं है। दिखते एक तरह से हैं, रहते एक तरह से हैं, सुंदर भी एक तरह के हैं, है ना? तो इन सुंदर लोगों को इस तरह से असमंजस में डाल के और नफरत फैलाना ये बहुत गलत बात है। ठीक है सजाद साहब, हम जब दिल से दिल मिलने की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि पाकिस्तान की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर हमने आपके यहाँ आने वाले अतिथियों को, चाहे वो आपके कलाकार हो, हमने बॉलीवुड में जगह दी, यहाँ से कमाए और निकल गए। वहाँ के सिंगर्स यहाँ आते हैं, कॉन्सर्ट करते हैं, निकल जाते हैं। तमाम तरीके से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए आप लोग भारत का ही सहारा लेते हैं, और हम पूरी तरीके से आपको गले भी लगाते हैं। आपके यहाँ का फैशन तक हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ की चीजों को लेकर वहाँ जो हालात होते हैं, कम से कम उसको तो आप ध्यान में रखिए। सुनिए, कमर्शियल एक्टिविटी जो होती है उसमें ये होता है कि जिसकी डिमांड होती है उसको ही आपका प्रोड्यूसर भारत में मंगवाता है। नहीं, नहीं, यहाँ पर चीजें क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर क्लियर कर लीजिए चीजें कि पाकिस्तान से कलाकार यहाँ आने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं सर, इंटरेस्टेड रहते हैं। वो ये क्यों नहीं समझते कि अगर कोई भारतीयों में गुस्सा है तो क्यों है?
आप में कोई गुस्सा है तो क्यों? वो ये है कि बराबर जो व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार स्पष्ट नहीं है। हम बाहर से तो बहुत अच्छा बोलते हैं, अंदर से जो हमारी सीमाओं पे घटनाएं घटती हैं, जिस तरह के व्यवहार होते हैं, इससे यहाँ के लोग दुखी हैं। उनके अंदर अगर कोई भावना भी है तो वो इस तरह की भावना है कि वो अपना प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं। जी के पास 1 मिनट में जाना इन चाहूंगी। सब चीजों को भी हमें समझना पड़ेगा। रिश्ते दोनों तरफ से बनेंगे, बेहतर रिश्ते होंगे। और सरकार चाहती है, खासतौर से भारत सरकार अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छा व्यवहार चाहती है, अच्छा दोस्ताना रिश्ता चाहती है। गुलाम अली का कंसर्ट कैंसिल करवा दिया, आपने फसादियों के हाथ में कंट्रोल दे दिया पूरे इंडिया में। आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से पीस की बात, अब पॉसिबल कैसे है कि जब आप कदम कदम पे नहीं, हम तो पीस की बात करते हैं। आपके यहाँ से जो बयानात आते हैं, आपके यहाँ से जो गतिविधि होती है, उसको आप क्यों नहीं रोकते? जो चीजें आपको लगता है बहुत अच्छी बात, आपने अभी कुछ देर पहले जब कही थी, जब शुरुआत कर रहे थे, तो आपने आ रही है मुझे आप अब आई सजाद साहब, क्या आप अपने हम लोगों को सुन पा रहे हैं? हाँ, बोलिए। ठीक है। सजाद जी, जब आप बात की शुरुआत कर रहे थे तो आपने कहा कि अगर दोनों मुल्कों में अच्छे रिश्ते बनाने तो कुछ कट्टर तत्व हैं, उनको किनारे करके अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए। अब आपके नजर में कौन कट्टर तत्व है ये तो आपको बताना पड़ेगा, लेकिन हमारे नजर में ये है कि हमारे देश में आपके तरफ से आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों में शामिल लोग आपके यहाँ रखे गए हैं, उनको आप देने की बात करिए। आप ये कहिए कि आतंकवाद पे आइए हम दोनों मिलकर अच्छा काम करते हैं, मुकाबला करते हैं। आइए आप ये कहिए कि अमन के लिए जो भी अमन पसंद नहीं है उनको अलग कर देते हैं, हम अमन पसंद लोग एक साथ मिलकर बात करते हैं। आइए आप ये कहिए कि हम गरीबी हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा है और हमारे यहाँ दोनों मुल्कों में जो गरीबी है उसके लिए एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और एशिया के मुल्कों को इकट्ठा करते। इस तरह की भावना बात क्यों नहीं करते? आपके शिवसेना के एक्शन है पिछले बात आप फिर शिवसेना और पे मत जाइए। आइए हम वो उस पहल को शुरुआत करें जिस पहल से कट्टरता खत्म हो। आइए हम वैसा प्रधानमंत्री आज भारत के पास है, वो कट्टर हम विश्वास करते हैं विकास में। आइए हम आप मिलकर अच्छा विकास करें, अपने दोनों मुल्कों को एशिया नहीं विश्व के अच्छे मुल्कों के साथ जोड़ के अच्छा काम करें, वहां की बेरोजगारी के लिए लड़े। हम इस तरह की बातों पे बहस करें, हम मुद्दों पे ले आए अपने दोनों देश को। बार बार हम कट्टरता पे ले आने के बजाय हम मुद्दों पे ले आए। जो बड़ी समस्या है दोनों देशों की, वो देशों की गरीबी है, उससे निजात दिलाने के लिए लड़ाई मिलजुल के लड़ी जाए। बेरोजगारी है, आपके यहाँ बेरोजगारी कुछ कह रहे हैं उनको भी सुन लेते हैं। आप सारी जो आपकी मिनोरिटीज हैं उनके साथ जाती हमारे यहाँ कोई इस तरह की वो इस तरह की बातें आपके जहन में गलती से भरी हुई है साहब। अगर माइनॉरिटीज की बात करेंगे, आप माइनॉरिटीज बात मत लीजिए। आपको पता है एक दूसरे में शादियां अब तक होती हैं। इस तरह की बात इसलिए करते हैं कि आप अपने पाकिस्तान को पिछड़ा रखना चाहते हैं, नहीं चाहते कि पाकिस्तान आगे बढ़े। एक सेकंड संदीप जी। सजाद साहब, आपने भी कुछ पल पहला कहा कि यहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ अच्छा नहीं होता है, तो जरा आप अपने स्टेटमेंट को सही कर लें कि यहाँ पर देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में हर कोई मिलकर रहता है, बल्कि तस्वीरें आपके यहाँ से गलत आई हैं। आपने न्यूज देखी होगी कि वहां पे जो माइनॉरिटीज है, वहां पर जो हिंदू है, उनके साथ पाकिस्तान में किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। मैं आप तक आवाज पहुंच रही है? सही वक्त पर आवाज चूक जाती है। मुझे ऐसा ही लगता है कि जब हम अभी आ रही है आवाज आपको? सजाद साहब, आपको आवाज आ रही है अभी? जी, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। चलिए, मैं एक बार चाहूंगी कि थोड़ा सा चेक किया जाए कि सजाद साहब तक आवाज क्यों नहीं पहुंच रही, क्योंकि जब हम फैक्ट की बात करते हैं तो उन तक आवाज नहीं पहुंचती है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर सजाद साहब के पास चलते हैं और जो मसला उन्होंने उठाया है उस पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन उनसे जरूर लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।